हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो से मैं आप लोग का नया सब्जेक्ट जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स या फिर आप उसे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं, दोनों का ये सिलेबस जो है लगभग सेम ही है आप लोगों का। तो दोनों ही, जिनका भी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो या जिनका स्टैटिस्टिकल मेथड्स हो, दोनों ही इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज से हम इसे स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मेनली तो ये आपका न्यूमेरिकल पेपर है, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करनी होंगी आगे, लेकिन पहले आपका थोड़ा सा थ्योरी आ जाता है स्टार्टिंग में कि क्या होती है स्टैटिक्स, क्या है उसका यूज़, क्या है स्टैटिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो टेबल है वो हम कैसे बनाते हैं, या उसमें डेटा जो है वो किस तरह से रखा जाता है, डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, कौन से उसके मेथड्स होते हैं। तो ये स्टार्टिंग में थोड़े से आपके जो चैप्टर्स दे रखे हैं वो थ्योरी में दे रखे हैं। उसके बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। जब हम थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा स्टैटिक्स क्या होती है, तो आगे जो न्यूमेरिकल आपके दे रखे हैं वो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल पर पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, लेकिन अब आपका जो नया स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें एक चैप्टर वाइज आप लोगों की नई वीडियोस आएंगी, तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं। हेल्प मिलेगी आपको कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है, और साथ ही आप अगर इसको भी पढ़ते चलिएगा तो आपको आसानी से समझ में आता रहेगा। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वो सब्जेक्ट क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, आपको चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन करना है कि जो भी वीडियो मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले चीज़ जो आती है वो हो जाता है कि वो सब्जेक्ट है क्या, उसके बारे में जानना कि वो सब्जेक्ट क्या कह रहा है या हम क्यों उसे पढ़ रहे हैं, उसकी हमारी लाइफ में या हमारी जो एकेडमिक है इन सारी चीज़ों में क्या ज़रूरत है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होता है। तो स्टैटिक्स हिंदी में जिसे आप सांख्यिकी कहते हैं, सांख्यिकी क्या होती है। नॉर्मल से तो आपको समझ में ही आ रहा है, जिसमें संख्याओं के बारे में बताया जाता है या फिर कोई भी चीज़ हम संख्याओं जो आंकड़ों में नंबर्स में प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा सांख्यिकी हो जाता है। तो सांख्यिकी क्या है, ये एक गणित जो है मैथमेटिक्स है उसी की एक शाखा है। तो इसमें क्या चीज़ें दे रखी हैं, सांख्यिकी में समझाया जाता है। जैसे कि नॉर्मली आप लोग देखते होंगे कि कहीं पर कोई टेबल बनी होती है, उसमें सारी चीज़ें दे रखी होती हैं, या आपने कभी कभी ग्राफ देखे होंगे, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी सांख्यिकी में ही आ जाती हैं। तो सिंपल से कहें तो सांख्यिकी क्या हो जाता है कि किसी उद्देश्य से, किसी पर्पस से जब हम कोई भी जो डेटा होगा उसको कलेक्ट करते हैं, उसको क्लासिफाइड करते हैं यानी वर्गीकृत करते हैं, उसका टैबुलेशन करते हैं, सार्डियन करते हैं, उसके बाद उसे प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसके बाद उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं, किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, तो वो क्या हो जाती है, हमारी सांख्यिकी हो जाती है। अब आ जाते हैं कि जो स्टैटिक्स है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई। जो स्टैटिक्स वर्ड है आपका लैटिन शब्द है स्टैटस, जिससे बना है, इटालियन शब्द स्टैटिस्टा है या जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक्स है, उससे बना हुआ है। इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव अगर आपका पेपर हो रहा है तो वहाँ पर पूछ सकता है कि ये किस शब्द से बना है या उसका अर्थ क्या होता है। इसके अलावा जो माना जाता है तो स्टैटिस्टा शब्द जो है विलियम शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध नाटक था हेलमेट, उससे लिया हुआ माना जाता है, जो कि 1602 में आपका आया था, तो उससे लिया हुआ ये शब्द माना जाता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है याद रखने वाली कि सांख्यिकी का जन्मदाता यानी कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएंगे गॉटफ्राइड ऑकेनवॉल। कहीं पर नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, अगर थ्योरी हो रहा है तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि सांख्यिकी क्या है, तो वहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं कि जो इसके जन्मदाता हैं, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं, वो कौन है, गॉटफ्राइड ऑकेनवॉल हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा। तब आपकी समझ में आ गया होगा कि सांख्यिकी क्या होती है। अब आइए देखते हैं कि इसकी डिफिनेशंस क्या हैं। तो डिफिनेशंस की अगर हम बात करते हैं तो सांख्यिकी जो बाउले की डिफिनेशंस दे रखी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफिनेशन किसकी है। तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है या डिस्क्रिप्टिव हो रहा है, तो दोनों में ही ये इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने यहाँ पर 3 डिफिनेशंस दी थी कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। सेकंड दी थी इन्होंने, सांख्यिकी को सही अर्थ में औसतों का विज्ञान कहा जा सकता है, स्टैटिस्टिक्स में राइटली टू कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस। तीसरी इन्होंने दी थी कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है। तो ये डिफिनेशंस थी जो बाउले ने दी थी, आप लोग अच्छे से इसे लर्न कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है बॉडिंगटन की, जिसमें उन्होंने कहा था कि सांख्यिकी अनुमानों और संभाविताओं का विज्ञान है।
स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। ये दो डिफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो बाउले ने दी हैं और बॉडिंगटन ने दी हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। एग्जाम में आपसे खाली लिखा हो सकती है कि डिफिनेशन लिखी हो, आपसे पूछे कि किसकी है, तो आपको बताना होगा। ऑप्शंस दे रखे होंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर हो रहा है तो वहाँ पर भी आपका डिटेल में आपको हो सकता है डिफिनेशन दे दे, वो कह दे इसकी व्याख्या कीजिए, इसको डिस्क्राइब करिए। तो ये हो गया आपकी सांख्यिकी परिभाषा। नेक्स्ट समझ लेते हैं कि जो सांख्यिकी होती है उसके लक्षण क्या हैं या विशेषताएं क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आर फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पहली जो है वो समंक तथ्यों के समूह हैं। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, जो स्टैटिक्स होती है वो समंकों पर ही निर्भर करती है। समंक क्या होते हैं? जो डेटा होता है कलेक्ट किया जाता है जिसके बेसिस पर कार्य किया जाएगा, आगे का क्लासिफिकेशन होगा, टैबुलेशन होगा, वो आपका समंक कहलाता है। तो यहाँ पर जो समंक है वो तथ्यों के समूह हैं। कोई एक अकेली चीज समंक नहीं हो सकती। समंक तभी होता है जब वो तथ्यों का एक समूह होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी एक व्यक्ति की सैलरी अगर 500 है पर मंथ, तो वो समंक नहीं है। अगर ये चीज कहा जाए कि किसी ऑफिस में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी सैलरी जो है 500 पर मंथ है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका समंक हो जाएगा। यानी कि समंक किसी एक की बात नहीं करते बल्कि तथ्यों के, फैक्ट्स के जो समूह होता है उसकी बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका समंक संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पर जो समंक होते हैं उन्हें संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि दो आपके पहलू होते हैं, गुणात्मक हो जाता है, दूसरा आपका क्या हो जाता है? संख्यात्मक। यानी कि एक क्वालिटेटिव हो जाता है, दूसरा हो जाता है न्यूमेरिक। तो यहाँ पर जो समंक होंगे वो संख्यात्मक होते हैं कि किसी की अगर किसी क्वालिटी की बात की जा रही है तो वो समंक नहीं है। किसी व्यक्ति की आय जो है वो 10,000 पर मंथ है, कोई दूसरा व्यक्ति है उसकी जो इनकम है वो 20,000 पर मंथ है, तो क्या हो जाएगा? वो आपका समंक में आएगा। लेकिन जो आप उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि वो कंप्यूटर इंजीनियर है, दूसरा व्यक्ति डॉक्टर है, तो वो क्या है? वो समंक नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका समंक विविध कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर इफेक्टेड टू ए मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी समंक होते हैं वो किसी एक कारण से प्रभावित नहीं होते। जैसे कि अगर मार्केट में कोई वस्तु है, प्रोडक्ट है, उसके जो प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं, मूल्य जो है वो बढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक कारण ही हो जिसकी वजह से उस वस्तु के मूल्य बढ़ रहे हों। बहुत से कारण भी हो सकते हैं उस वस्तु के मूल्य के बढ़ने के। नेक्स्ट है आपका समंकों को गणना द्वारा या अनुमान द्वारा एकत्र किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड बाई न्यूमेरिएशन और एस्टिमेशन। यानी कि जो भी समंक होते हैं उनको गणना द्वारा या अनुमान लगाकर, या तो हम उनकी गणना करते हैं या फिर हम अनुमान लगाते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका समंक किसी निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित रूप से संकलित किए जाते हैं तथा उनके संकलन में उचित मात्रा की शुद्धता की उपेक्षा की जाती है। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर फॉर predetermined purpose and a reasonable standard of accuracy is expected in their collection। कहने का मतलब ये है कि जो भी समंक होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे कि दो तरह के होते हैं। एक प्राइमरी डेटा होता है, दूसरा आपका क्या हो जाता है? सेकेंडरी डेटा होता है। जैसे कि जनगणना होती है, तो जनगणना में क्या होता है कि जितने भी लोग रह रहे हैं, जनसंख्या कितनी है, इसको पता करना ही तो हमारा उद्देश्य होता है, इसीलिए तो जनगणना की जाती है। तो वही चीज़ कह रहा है कि कोई एक निश्चित उद्देश्य होता है आंकड़ों को कलेक्ट करने का, और उनके संकलन में मात्रा की शुद्धता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है अगर उसमें एक्यूरेसी नहीं होगी, शुद्धता नहीं होगी, तो जो भी उससे निष्कर्ष होगा, जो भी कंक्लूजन हम निकालेंगे, परिणाम निकालेंगे, वो भी एक्यूरेट नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो भी हम समंक एकत्रित कर रहे हैं उनमें शुद्धता, एक्यूरेसी होना ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका समंक एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किए जाने योग्य अर्थात तुलनीय होते हैं। स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। यानी कि जो भी समंक हों वो आपस में क्या हों? सजातीय हों, एक जैसे हों। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो समंक होता है संख्यात्मक तथ्य होंगे, परंतु सभी संख्यात्मक तत्व में क्या होते हैं? समंक नहीं होते हैं। जो किसी विशेष उद्देश्य से ही कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिनका कोई उद्देश्य है और उसमें सारी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी हैं वो सब होनी चाहिए, तभी वो समंक हम मान सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसकी या स्टैटिकल डेटा होता है उसकी क्या विशेषताएँ होती हैं या उसके क्या लक्षण होते हैं। नेक्स्ट जो आएगा तो उसमें हम समझते हैं कि सांख्यिकी की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर जो भी हम प्रकृति की या नेचर की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ें आ जाती हैं, या तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस है या फिर वो आर्ट है या फिर वो दोनों है, कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंस और आर्ट दोनों है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि वो सांख्यिकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस कैसे है।
तो ये समझने के लिए कि जो सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है, वो साइंस है या नहीं, पहले हम ये जानते हैं कि साइंस क्या होती है। तो जब भी हम किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे होते हैं तथा उसकी रीतियाँ व्यवस्थित होती हैं, तो वो क्या हो जाता है, साइंस होता है। इट इज़ ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट। सेकंड जो है इसका कि इसके नियम जो होते हैं वो अखंड होते हैं, सर्वमान्य होते हैं, व्यापक होते हैं और उसमें कारण और प्रभाव के संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि इट टेक्स ए फैक्ट एंड ट्राइज टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो ये क्या होता है, कारण और प्रभाव के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप बनाती है, संबंध बनाती है। और थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंट है आपका, द लॉज ऑफ साइंस आर यूनिवर्सल इन नेचर। जो इसके नियम होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। तो ये हो जाती हैं विशेषताएं साइंस की, विज्ञान की। तो अब ये देखते हैं कि ये सारी विशेषताएं सांख्यिकी में, स्टैटिस्टिक्स में हैं या नहीं हैं। तो ये सारी विशेषताएं जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स में भी आती हैं। इसमें भी क्या होता है कि जैसे कि साइंस में एक क्रमबद्ध, एक सिस्टमैटिक अध्ययन किया जाता है किसी भी चीज़ का। इसमें भी यही रहता है कि पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर एडिटिंग होती है, फिर क्लासिफाई किया जाता है, फिर टैबुलेटिंग होती है, उसके बाद प्रेजेंट किया जाता है। ग्राफ्स हैं, डायग्राम्स हैं या जो टेबल बनती है, इन सारी चीज़ों से। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें भी एक सिस्टमैटिक ढंग से चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। फैक्ट्स होते हैं, उसमें क्या रिलेशनशिप है आपस में, उनके तथ्यों के बीच में क्या संबंध है, साथ ही हेल्प करता है एनालाइज करने में, इंटरप्रेटिंग करने में प्रॉब्लम्स को, और फोरकास्ट भी करता है, पूर्वानुमान भी लगाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सांख्यिकी है वो विज्ञान भी है। अब देख लेते हैं सांख्यिकी जो है वो कला है या नहीं है। तो कला होने के लिए किसी भी विषय में जो विशेषताएं होती हैं, तो सबसे पहली चीज हो जाती है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ एक्शंस विच सॉल्व ए प्रॉब्लम। क्रियाओं का एक समूह होता है जो कि किसी समस्या को सॉल्व करता है, हल करने में मदद करता है, सहायता करता है। सेकंड होता है इट डज नॉट डिस्क्राइब द फैक्ट्स बट एग्जामाइन्स द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एंड सजेस्ट वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो कला होती है केवल वर्णन ही नहीं करती, बल्कि वो निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचने का जो तरीका है, किस तरह से हम जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव उस तक पहुंच सकते हैं, ये भी हमें बताती है। सांख्यिकी में भी ये सारी ही चीजें पाई जाती हैं। जैसे कि इंडेक्स नंबर ही है, हमसे बनाना नहीं सीखते, हमें ये भी पता चलता है इंडेक्स नंबर से कि उसका यूज़ हम कैसे आगे कर सकते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह से जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो आर्ट भी है। तो यहाँ पर जो हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कंक्लूजन पर पहुँचते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। इसमें टिपेट जो थे उन्होंने कहा था कि सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों है। या विज्ञान इसलिए है कि इसकी रीतियाँ मौलिक रूप से क्रमबद्ध हैं और उनका सर्वत्र प्रयोग होता है, और कला इसलिए है कि इसकी रीतियों का सफल प्रयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकी की योग्यता व विशेष अनुभव तथा इसके प्रयोग क्षेत्र जैसे अर्थशास्त्र के ज्ञान पर निर्भर करता है। इस तरह से टिपेट ने कहा था कि सांख्यिकी जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। आई होप आपको समझ गया होगा कि सांख्यिकी कैसे विज्ञान है और कला दोनों ही हैं। विज्ञान क्योंकि ये हमें बताती है कि किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जो कला इसलिए है कि ये हमें बताती है कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके आगे निष्कर्ष निकालें। तो इसलिए ये कला और विज्ञान दोनों हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, सीमाएं क्या हैं, साथ ही उसका क्या महत्व है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।